अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, अलीफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आरजू अपने कमरे में मौजूद होगी और इतने में वहाँ ज़ैनब आ जाएगी और गुंजा कहेगी देखिए मैडम मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। और इतने में आरजू को कॉल आने लग जाएगी तो आरजू गुंजा को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखने लग जाएगी और कहेगी क्या तुम कॉल सुनने के लिए आई हो, तुम जाओ यहाँ से। तो गुंजा वहाँ से चली जाएगी और दूसरी तरफ उकरत होगा। आरजू उकरत को कह रही होगी कि तुम्हें सलीम को रास्ते से हटाना ही होगा। उकरत कहेगा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जाओ इस काम के लिए तुम किसी और को ढूंढो। उकरत फोन बंद कर देगा। आरजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और गुंजे भी बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होगी। और फिर आरजू किसी और आदमी को फोन करेगी और कहेगी कि किसी आदमी को मरवाना है तो मैं तुम्हें इस काम के मुंह मांगे पैसे दूंगी। आरजू ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाएगी और बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी और सोच रही होगी मुझे कुछ न कुछ करना होगा। आरजू तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और फिर आगे हम देखेंगे कि ज़ैनब और सलीम कैफे में मौजूद होंगे। तो सलीम कहेगा कि मैंने मलिक आपा को कहा है कि मैं कनान भाई को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, लेकिन आपा ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कनान भाई को सब कुछ बताने के लिए। ज़ैनब कहेगी मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन आपा कभी भी ये बात नहीं मानेंगी। कनान भाई का पूरा हक है कि वो जाने कि एलिफ उनकी बेटी है। और फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मलिक और एलिफ दोनों आयशा की कब्र पर आएंगे। मलिक बहुत ज्यादा दुखी होगी, उसे याद आ रही होगी आयशा की, इस वजह से वो उसकी कब्र पर आएगी। ज़ैनब सलीम से पूछेगी कि घर वालों ने नहीं पूछा कि एलिफ कहाँ है। सलीम कहेगा पूछा था। सलीम कहेगा मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए, लेकिन आरजू ने बात को संभाल लिया। उसने कहा कि वो कैंप में रहती है। और फिर आगे हम देखेंगे कि आरजू एक आदमी को मिलने के लिए जाएगी और उसे सलीम की तस्वीर देगी और कहेगी कि तुमने इस आदमी को मारना है। तो वो आदमी सलीम की तस्वीर देख रहा होगा और आरजू कहेगी इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। और ये सब कुछ गुंजे भी छुपकर देख रही होगी और हैरान हो रही होगी कि आरजू आगे क्या करने वाली है। वो आदमी आरजू से रकम ले लेगा और आरजू कहेगी कि मेरी कॉल का वेट करना, मैं तुम्हें प्लान करके बता दूंगी कि कब मारना है। और फिर इतने में वो शख्स वहाँ से चला जाता है और आरजू भी वहाँ से चली जाती है। गुंजा की हालत बहुत खराब हो रही होती है और रोने वाली होती है। और फिर वो फैसल को फोन करती है लेकिन फैसल उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। और फिर गुंजा दोबारा फैसल को फोन करेगी और फैसल फोन उठा लेगा और गुंजा बताएगी कि आरजू ने किसी बंदे से डील कर ली है सलीम को मरवाने के लिए, अब हमें कुछ करना होगा। तो फैसल कहेगा हमें पुलिस को बताना चाहिए। गुंजा कहेगी नहीं हम पुलिस को नहीं बता सकते। गुंजा कहेगी हमें कोई और मनसूबा बनाना चाहिए। फैसल कहेगा ठीक है मैं मनसूबा बनाकर तुम्हें बताता हूँ। और फिर आगे हम देखेंगे कि टूचे घर में मौजूद होगी और जिद करी होगी कि मुझे कैंप जाना है एलिफ से मिलने के लिए। आरजू कहेगी कि टूचे कमरे में चली जाओ। तो टूचे वहाँ से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाएगी। तो फिर गुंजा आरजू को कहेगी कि मैंने आपको एक बात बतानी है, मैंने कनान भाई को कॉल पर बात करते हुए सुना है और मुझे लगता है कि वो मलिक से बात कर रहे थे। आरजू ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कनान के पास ऑफिस पहुंच जाएगी और कहेगी कि बताओ किससे बात कर रहे थे। कनान कहेगा तुम ये क्या कह रही हो। आरजू बहुत ज्यादा गुस्से में होगी और कहेगी कि मुझे पता है कि तुम मलिक से बात कर रहे थे। और कनान का फोन लेकर चेक करने लग जाती है और कनान भी वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर आरजू अपने कमरे में बहुत गुस्से में जा रही होगी और गुंजा को कहेगी मेरे पीछे मेरे कमरे में आओ। और गुंजा उसके पीछे पहुंच जाएगी और कहेगी कि बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। गुंजा कहेगी आपने मुझे कहा था कि कनान पर नजर रखनी है तो मैंने तो बस इस वजह से आपको बता दिया, अब मुझे क्या पता था। तो आरजू कहेगी कि गुंजे तुम्हारी वजह से मेरा शोहर मुझे पागल समझता है, तुम बहुत बेवकूफ हो, बेकार हो। गुंजा कहेगी मैडम मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है, आपको एक लंबी छुट्टी लेनी चाहिए। कनान साहब तनाव का शिकार हैं और आप थोड़ा दूर होंगी तो शायद उनका वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर आरजू मुस्कुराने लग जाएगी और कहेगी कि ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, तुमने ठीक कहा गुंजा, अब वाकई मुझे यहाँ से जाना चाहिए। गुंजा कहेगी मैडम आपको जल्दी करनी होगी। और ये सुनकर आरजू नीचे आ रही होगी और फिर गुंजा किसी को फोन करके कह रही होगी कि तैयार हो जाओ। और फिर आरजू भी नीचे आ रही होगी और फिर आरजू आलिया मैडम को आकर कहेगी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं दूर जाना चाहती हूँ यहाँ से, मैं दूसरे घर में कुछ दिन रहना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ यहाँ पर। तो एपी कहेगी कि वहाँ तो बहुत सर्दी होगी, आप अकेली वहाँ क्या करेंगी। नहीं मैं रह लूंगी लेकिन ये बात आपने टूचे को नहीं बतानी। फिर आरजू अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होगी और गुंजे आरजू को कहेगी कि मैडम मैं आपके साथ चलूं। आरजू कहेगी नहीं तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत है। फिर आरजू वहाँ से जा रही होती है और गुंजे किसी को फोन कर रही होती है और बुला रही होती है। आरजू भी टैक्सी का इंतजार कर रही होगी और कह रही होगी कि अभी तक टैक्सी क्यों नहीं आई। और आरजू दिल में खुश हो रही होगी कि सलीम अब तुम्हारा गेम खत्म, अब तुम्हें कोई मार देगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। और फिर हम देखेंगे कि एक गाड़ी आ जाएगी जो कहेगी कि आरजू हम सलीम के कत्ल केस में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। आरजू कहेगी कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती। और फिर हम देखेंगे कि उनमें से एक शख्स आरजू को हथकड़ी लगा देगा। आरजू हैरान हो जाएगी। अब आरजू का तो काम तमाम हो चुका था, आगे वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।